हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है बेल, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शंस 436, 437, 438 एंड 439 ऑफ सीआरपीसी। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेल क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेल? बेल का सीधा सा मतलब है एक्यूज को रिलीज करना इस श्योरिटी पर कि वो हर एक प्रोसीडिंग अटेंड करेगा अपने खिलाफ लगे एलिगेशंस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अरेस्ट का प्राइमरी पर्पस यही है कि एक्यूज्ड की अपीयरेंस को सिक्योर रखा जाए, ताकि अगर ट्रायल के बाद वो पर्सन गिल्टी फाउंड होता है तो उसको पनिश किया जा सके। बेल ट्रायल का क्रूशियल पार्ट है बिकॉज अ पर्सन इज ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट जब तक उसका गुनाह साबित ना हो। Now, let's understand what are bailable offences and what are non-bailable offences. According to section 2A, bailable offences वो offences हैं जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC में दिए गए हैं। Bailable offences लेस ग्रेव एंड लेस सीरियस offences की कैटेगरी में आते हैं। इन offences में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मान के क्लेम किया जाता है। Examples of bailable offences are attempt to commit suicide, voluntary causing hurt, etc. Whereas, according to section 2A itself, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो सारे बाकी के ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में नहीं आते। इन ऑफेंसेस में बेल कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर मर्डर, रेप, एटसेट्रा। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेक्शंस। सेक्शन 436, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। ये सेक्शन बताता है कि बेल किन केसेस या किन सर्कमस्टांसेस में ली जा सकती है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एक्यूज्ड का राइट है एंड ही कैन डिमांड फॉर द बेल। ये सेक्शन डील करता है विद द प्रोविजन ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। अगर एक पर्सन बेलेबल ऑफेंस में कॉन्विक्टेड है तो ये प्रोविजन एक मैंडेटरी ड्यूटी कास्ट करता है पुलिस ऑफिशियल्स एंड कोर्ट्स पर टू रिलीज दैट पर्सन ऑन बेल। अगर एक्यूज बेलेबल ऑफेंसेस के अंडर अरेस्टेड है एंड ही अप्लाइज फॉर बेल, देन पुलिस ऑफिशियल्स एज वेल एज कोर्ट्स हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट उसको बेल ग्रांट करने के। देयर इज अ केस लॉ, स्टीफन मुलेर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एक्यूज को मिलनी ही चाहिए। अगर एक्यूज बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल करता तब भी ये पुलिस ऑफिशियल्स एंड मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो एक्यूज को उसके इस राइट के बारे में बताएं। Next is section 436A, maximum period for which an under trial prisoner can be detained. This section was introduced in 2005 so that अंडर ट्रायल की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस सेक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर कोई पर्सन इज डिटेन्ड फॉर एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल है 2 months के लिए, बट उस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही 2 months से ज्यादा ले लेती है। In this case, the detained person will get a right to be released on bail on his own surety. As per the Apex Code and as per this section, if a person is detained and he completes half of his sentence in detention, only then he can be released on bail on his own surety. इन सिंपल वर्ड्स, सेक्शन 436A अलाउ करता है कि अगर एक्यूज डिटेंशन में ही अपना हाफ सेंटेंस पूरा कर लेता है तो ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल अपनी खुद की श्योरिटी पर। नेक्स्ट इज सेक्शन 437, व्हेन बेल में बी टेकन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये सेक्शन बताता है कि किन केसेस या किन सर्कमस्टांसेस में हम बेल ले सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। अगर कोई भी एक्यूज्ड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंडर अरेस्टेड है तो ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल, लेकिन सच पर्सन विल नॉट रिलीज ऑन बेल इफ देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड कि वो एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल हो लाइफ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी से। उस पर्सन को भी बेल नहीं मिलेगी इस केस में जो पर्सन
प्रीवियसली किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कॉन्विक्टेड है जिसकी पनिशमेंट मोर देन 7 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है, एंड उस पर्सन को भी बेल ग्रांट नहीं होगी जो पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है. There are some criterias of granting bail in case of non bailable offences. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर किया जाता है while granting bail in such cases. For instance, extent of charges, यानी कि ऑफेंस कितना सीरियस है, नेचर ऑफ एक्यूजिशन, नेचर ऑफ एविडेंस एंड डेंजर ऑफ विटनेस बीइंग टेम्पर्ड. मतलब देयर इज एनी चांसेस कि एक्यूज थ्रेटन करे विटनेसेस को या एविडेंस टेम्पर करे एटसेट्रा. ऐसे ही कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट बेल ग्रांट करती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में. एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस टू सेक्शन 437. जैसा कि हम सब जानते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कोर्ट की डिस्क्रिशन पर ही मिलती है, बट देयर आर सम पर्सन जिनको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल ग्रांट हो सकती है. पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 years, वुमेन, अ सिक और इन्फर्म पर्सन, एटसेट्रा. Next is section 437A. Bail to be require accused to appear before next appellant court. This section was introduced in the year 2009. Section 437A provide the court to require the accused कि वो bail bonds and sureties execute करे ताकि वो appear हो सके हायर कोर्ट के सामने जब भी उसे नोटिस इशू होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट. So that is it for the video. I hope this video is informative for you. Please like, share and subscribe to our channel for more such videos. Bye.